My dear friends, let's start with the topic wave optics. The first important point of this topic is Newton's corpuscular theory or Huygens wave theory of light. न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी एंड हाइजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट में हमें पोस्टुलेट पे ध्यान देना है। न्यूटन बाबा ने क्या कहा था? पहला पोस्टुलेट न्यूटन ने कहा था कि जो सोर्स ऑफ लाइट है वो माइन्यूट टाइनी पार्टिकल्स इमिट कर रहा है। जो सोर्स ऑफ लाइट है वो माइन्यूट टाइनी पार्टिकल्स हैविंग नेग्लिजिबल मासेस इमिट कर रहा है, और इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को न्यूटन साहब ने कॉर्पस्कल्स नाम दिया था। So source emits tiny particles called as corpuscles. दूसरा पोस्टुलेट हम न्यूटन का देखेंगे कि ये जो कॉर्पस्कल्स है ये जब हमारी आंखों में जाएंगे रेटिना में तो हमें सेंसेशन ऑफ लाइट होगा। सो वी गेट सेंसेशन of light when corpuscles enter our eyes. तो न्यूटन साहब ने बोल दिया कि सोर्स ऑफ लाइट क्या इमिट कर रहा है? छोटे छोटे निग्लिजिबल मास वाले कॉर्पस्कल्स। हमें सेंसेशन ऑफ लाइट कब मिलेगा? जब यही कॉर्पस्कल्स हमारी आंखों में आएंगे तब। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो अलग अलग कलर्स ऑफ लाइट है उसके बारे में न्यूटन ने क्या कहा? तो डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट आर ड्यू टू डिफरेंट साइजेस ऑफ द कॉर्पस्कल। डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट आर ड्यू टू डिफरेंट साइजेस ऑफ द कॉर्पस्कल। उसके बाद न्यूटन की जो थ्योरी है, न्यूटन एक्सप्लेन्स, क्या क्या एक्सप्लेन करती है ये थ्योरी? लाइट में रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन करती है, रिफ्रैक्शन एक्सप्लेन करती है। न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन एक्सप्लेन करती है। रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन एक्सप्लेन करती है। रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन यानी लाइट स्ट्रेट लाइन में जा रहा है ये बता रही है। उसके बाद न्यूटन बाबा ने और एक इंपॉर्टेंट बात बोल दी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम। ऐसा न्यूटन साहब ने बोल दिया। तो ये 5 पोस्टुलेट आप अच्छी तरह से ध्यान में रखेंगे। क्या है पोस्टुलेट न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी के? लाइट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल नेग्लिजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एज कॉर्पस्कल्स. We get sensation of light whenever these corpuscles enter our eyes. Different colors of light are due to different sizes of the corpuscles. Velocity of light in denser medium is greater than velocity of light in the rarer medium. और important बात, वो रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन में बिलीव करता है, वो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन भी एक्सप्लेन करता है। ये है पोस्टुलेट्स ऑफ न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। अब हम इसके ड्रॉबैक सोचेंगे। मैं यहाँ पे ड्रॉबैक लिख नहीं रहा हूं पर एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप नोट्स बनाइएगा। न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी के ड्रॉबैक क्या है? एक्सपेरिमेंटली इट इज प्रूव्ड दैट देयर आर नो सच टाइनी पार्टिकल्स इमिटेड बाय एनी सोर्स ऑफ लाइट। तो लाइट सोर्स जो है किसी कॉर्पस्कल्स को इमिट नहीं कर रहा है। दूसरी बात, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हो चुका है। तो न्यूटन साहब ने उल्टा कहा था। न्यूटन साहब ने कहा था वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम ज्यादा है, पर एक्सपेरिमेंटली वो डेंसर में कम है, तो ये पोस्टुलेट उसका गलत है। उसके बाद न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी साइमल्टेनियस रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन एक्सप्लेन नहीं करती, क्योंकि जब लाइट किसी सरफेस पे गिरेगा तो उसका रिफ्लेक्शन भी होगा और ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो रिफ्रैक्शन भी होगा। तो साइमल्टेनियस रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है वो न्यूटन एक्सप्लेन नहीं कर पाए। उसके बाद इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, फोटोन यानी कॉम्पटन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये भी हम न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसलिए फाइनली न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी रिजेक्ट हो गई, ये हम प्रैक्टिकली यूज नहीं करते। उसके बाद आए क्रिशियन हाइजेंस, जो हम आज लाइट की थ्योरी फॉलो करते हैं वो है क्रिशियन हाइजेंस ने दी हुई हाइजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट। तो आइए उसकी तरफ ध्यान देते हैं। According to Huygens theory, light travels
light travels in form of wave. Light travels in form of wave. Okay. He also supports rectilinear propagation of light. तीसरी बात, different colors of light are due to different wavelengths. Different colors of light are due to different wavelength. उसके बाद velocity of light in denser is less than velocity of light in rarer. ये भी हाइजेंस ने कहा था. हाइजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट, इंपॉर्टेंट फेनोमेना रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एक्सप्लेन करती है. उसके बाद हाइजीन ने और एक पोस्टुलेट दिया था कि ये जो लाइट ट्रैवल हो रहा है वो लाइट ट्रैवल हर जगह हो रहा है, वैक्यूम, एयर, फ्री स्पेस, किसी दूसरे मीडियम में भी. तो वो किसके माध्यम से ट्रैवल हो रहा है? तो हर जगह, एवरीवेयर, वैक्यूम, फ्री स्पेस और दूसरे सारे जगह एक हाइपोथेटिकल मीडियम प्रेजेंट होता है. हाइपोथेटिकल मीडियम कॉल्ड एज ल्यूमिनिफेरस ईथर. ल्यूमिनिफेरस ईथर, ये हाइपोथेटिकल मीडियम हर जगह प्रेजेंट है. इसके लिए वर्ड यूज किया गया है प्रिवेल्स एवरीवेयर. तो इसके माध्यम से लाइट ट्रैवल होता है, ऐसा हाइजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट ने कहा. तो ये है सारे इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट ऑफ हाइजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट. क्या कह रहे हैं हाइजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट? अकॉर्डिंग टू हाइजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट, light travels in form of wave, light travels rectilinearly, different colors of light are due to different wavelength, velocity of light in denser is less than velocity of light in rarer. और एक हाइपोथेटिकल मीडियम के बारे में हाइजेंस साहब ने बोल दिया. अब इनके ड्रॉबैक देख लेते हैं. सबसे पहले तो ड्रॉबैक क्या आएगा कि भाई एक तरफ बोल रहे हैं कि वेव है, इसका मतलब उसको बेंडिंग नेचर होना चाहिए, और दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है. तो या तो वो वेव है या तो स्ट्रेट लाइन में जाएगा. अगर स्ट्रेट लाइन है तो बेंडिंग नेचर नहीं है. पर जब हम लाइट को देखते हैं तो स्ट्रेट लाइन में दिखाई देता है, बराबर है कि नहीं? तो हाइजीन इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि एक तरफ वेव है और एक तरफ स्ट्रेट लाइन में लाइट क्यों दिखाई देता है, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया. पर एक्सपेरिमेंटली ये प्रूफ हो चुका है कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ वेव. एक्सपेरिमेंटली इट इज प्रूव्ड दैट लाइट इज ए फॉर्म ऑफ वेव. फिर हमें लाइट स्ट्रेट लाइन में क्यों दिखाई देता है? बिकॉज ऑफ इट्स वेरी वेरी स्मॉल वेवलेंथ. सो एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड दैट लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव. ड्यू टू इट्स वेरी वेरी स्मॉल वेवलेंथ वी ऑब्जर्व लाइट टू बी ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन. तो ये जो ड्रॉबैक था, इस ड्रॉबैक से लाइट के दूसरे किसी प्रॉपर्टी पे कोई इफेक्ट नहीं. ये जो ड्रॉबैक था, इससे लाइट के किसी दूसरे प्रॉपर्टी पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ. और जब लाइट के किसी प्रॉपर्टी पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ तो हाइजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट को रिजेक्ट करने का कोई कारण ही नहीं है. और फाइनली हम सारे एक्सपेरिमेंटल फैक्ट चेक करें तो हाइजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट पावरफुली एक्सेप्ट हो गई. तो आज हमने पहले लेक्चर में वेव ऑप्टिक्स के न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी और हाइजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट देखी है. आने वाले लेक्चर्स में हम वेव ऑप्टिक्स के अगले एक एक पॉइंट्स स्टडी करते जाएंगे. आप लोग साइमल्टेनियसली नोट्स बनाते जाइए. थैंक यू वेरी मच.